welcome to my YouTube channel Math Tech. So I already discussed this question number 2, question number 3. So I already discussed. Okay, so now कौन सा क्वेश्चन करेंगे 4, 5 ये वाला जितना हो सके, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9 जितना भी क्वेश्चन है ये सब मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। तो ये वाला क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है कि एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कहाँ पे एक्सप्रेस करना है? पी बाई क्यू में। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो हमें सिर्फ क्या करना है? पी बाई क्यू में इसको लेना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो पहले में जो हम करते थे सेम वही करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है कि 0.99 के बारे में बोला है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 0.9 बार, बिकॉज द 9 इज रिपीटिंग, सो दैट्स वाई 9 के ऊपर क्या होगा? बार होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? लेट, सो लेट एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? दिस वन 0.999999 डॉट डॉट डॉट। सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। एंड देन कितने नंबर मल्टीपल हो रहा है? ये जो 9 है ना यही मल्टीपल हो रहा है ना, मतलब रिपीट हो रहा है। सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, बिकॉज एक ही नंबर में क्या है? एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए 1 के बाद एक ही 0 वाला नंबर लेना है। दैट मीन्स 10 से क्या करना है? मल्टीपल करना है। सो हम क्या लिखेंगे? मल्टीपल बोथ साइड्स बाई 10। सो 10 से हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, ठीक है। सो अभी देखते हैं, ठीक है। सो 10 से मल्टीपल करो कितना होगा? 10x। और यहाँ पे 10 से मल्टीपल करो कितना होगा? 10 इंटू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? देखो 10x है ना, 10x होगा, और यहाँ पे 0 है ना, तो इसलिए ये जो पॉइंट है ना तो राइट साइड में एक बार शिफ्ट होगा, ठीक है। एक नंबर के बाद शिफ्ट होगा। तो कितना होगा? यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है ना, मल्टीपल है इसलिए। सो हम क्या करेंगे? 9.999। तुम यहाँ पे 9 बहुत सारा भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 ही रिपीट हो रहा है ना, सो दैट्स वाई 99 डॉट 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 रख दिया, ठीक है। सो अभी क्या कर सकते हो? 10x इज इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हो? 9 प्लस 0.9999 तुम जितना चाहे ले सकते हो, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे सब कुछ क्या है? 9 है। तो अभी देखो, हाँ अभी देखो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस ये जो वैल्यू है ना ये वाला, इसको हमने क्या माना था? देखो फर्स्ट इसको हमने क्या माना था? पॉइंट के बाद जितना भी 9 है इसको क्या माना था? x। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 9 है ना, तो इसको हम क्या लेंगे? x लेंगे। तो ये कितना होगा? x होगा। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो x है ना उसको इस साइड में लेके आओ, तो कितना होगा? 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना होगा? 9। तो यहाँ पे कितना x हो रहा है? 9x इज इक्वल टू कितना होगा? 9। तो x इज इक्वल टू हाउ मच? x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। सो x का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। तो देखो हमें फर्स्ट क्या बोला है कि इसको कहाँ पे एक्सप्रेस करना है? पी बाई क्यू में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। x मतलब क्या था? 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1। ये 1 जो है ना ये तो पी बाई क्यू में है ना, क्योंकि 1 के नीचे क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये हो गया हमारा फ्यू, ये हो गया हमारा क्यू, पी और क्यू। अभी देखो है ना, इसके बाद क्या बोला है कि आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर। जो हमने आंसर पाया ना यहाँ पे सरप्राइज हुआ है ना, हुआ है, क्योंकि आंसर कितना है? 1, और यहाँ पे कितना गिवन है? 0.9999। दैट मीन्स डिफरेंस कितना है? बहुत कम डिफरेंस है ना, बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? निग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड ये जो 0.99 है कुछ ले लेते हैं, ठीक है। 0.99 इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99 इज 0.00001। तो इन दोनों का बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 0.0001। अगर हमने यहाँ पे 9 ले लिया तो कितना होगा? 0.000 और एक 0 होगा, उसके बाद 1। दैट मीन्स ये डिफरेंस बहुत छोटा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड विच इज़ नेग्लिजिबल बोल सकते हैं ना, विच इज़ नेग्लिजिबल। तो ये वाला हो गया, ये वाला देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी को चाहिए तो ले लो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। अगर हमने 1/17 को डिवाइड किया ना तो डेसिमल पॉइंट के बाद तो कितना डिजिट आ रहा है जो रिपीट होगा, तो वही बोला है, ठीक है। सो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स
पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 17 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 17 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1 किस। तो फर्स्ट थिंग इज दैट 17 इज ग्रेटर देन 1, सो दैट्स वाई डिवाइड इज नॉट पॉसिबल ना। सो हम क्या करेंगे इसलिए, तो यहाँ पे क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, तो 10 स्टिल 17 इज ग्रेटर देन 10, सो दैट्स वाई अगेन यहाँ पे क्या लेंगे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो कितना टाइम्स ले सकते हैं हम, 4 टाइम्स लेंगे क्या, 17 अगर 4 टाइम्स ले लिया तो कितना होगा, 4 7 से 28 टू 68 होगा, दैट मीन्स 4 से तो नहीं होगा, तो 5 से लेते हैं, ठीक है। तो 5 से लेंगे तो कितना होगा, 17 है ना, अगर मैंने 5 से ले लिया तो कितना होगा, 85 हो रहा है, ठीक है। और अगर 6 में ले लिया तो ज़्यादा होगा, ठीक है, 100 से ज़्यादा होगा, सो दैट्स वाई हमें क्या लेना है, 5 से लेना है। तो 5 से लेंगे तो कितना होगा, 85 होगा, ठीक है। और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी देखो ये 17 इज स्टिल ग्रेटर देन 15, सो दैट्स वाई यहाँ पे पॉइंट तो है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 0 लगा दो। अभी आ गया 150, सो 150 17 को कितना टाइम्स आएगा, कितना टाइम्स जा सकते वो देखो, 7 टाइम्स देंगे, 7 टाइम्स दे देंगे तो कितना होगा, 7 7 से 49 एंड देन 7 1 से 7 और 7 टाइम्स दे दे तो कितना होगा, 49 4 7 1 से 7 और 4 139 ये होगा, ठीक है। 7 तो 5 टाइम्स भी ले सकते हैं, ठीक है, 8 टाइम्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 8 से करते हैं, 8 से अगर हम 17 को करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 136 आएगा, सॉरी ये गलत हुआ, ठीक है। 7 7 से कितना होगा 49 9 रहेगा, 7 4 7 1 से 7 और 4 कितना होगा 11 119 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से करेंगे तो कितना होगा 136 होगा, और 9 से करेंगे तो अगर हमने 9 से कर लिया ना तो 150 से ज़्यादा होगा, तो हमें कौन सा नंबर लेना है, 8 वाला। तो 8 से करते हैं ना तो कितना होगा यहाँ पे 136, तो कितना होगा, कितना आ रहा है नेगेटिव में 14, और कितना आ रहा है नेगेटिव में, कुछ गलत हुआ ना, सॉरी नहीं गलत नहीं हुआ, ठीक है। कितना आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है 14 आ गया। अभी देखो फिर से 17 इज ग्रेटर देन 14, सो दैट्स वाई क्या करेंगे, ऑलरेडी पॉइंट है, सो यहाँ पे 0 लगा देंगे। सो कितना टाइम्स आएगा, फिर से 8 टाइम्स दे देते हैं तो कितना होगा 136 होगा, और अभी कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 17 इज ग्रेटर देन 4, सो दैट्स वाई यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 लगा दो, तो कितना बढ़ जाएगा, देखो कितना बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स दे सकते हैं ना, 2 टाइम्स देंगे तो कितना होगा 34, 3 टाइम्स देंगे तो ज़्यादा होगा 51 होगा, तो 17 को 2 टाइम्स देंगे तो कितना होगा 34 होगा, और 3 टाइम्स देंगे तो कितना होगा, 3 टाइम्स दे देंगे तो 51 होगा, विच इज़ ग्रेटर देन 40, तो 40 से बड़ा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम कितना टाइम्स देंगे, 2 टाइम्स देते हैं, तो कितना होगा 34 होगा, एंड यहाँ पे कितना आएगा 6 आ गया, ठीक है। तो अभी देखो 6 आ गया, फिर से 17 इज ग्रेटर देन 6, सो दैट्स वाई हम क्या लेंगे, पॉइंट तो हुए, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी कितना टाइम्स होगा, 3 टाइम्स दे सकते हैं ना, 3 टाइम्स, तो क्या लेंगे हम 3 टाइम्स लेंगे, 3 17 से कितना होता है, 3 17 से होता है 51, तो कितना होगा ना यहाँ पे 9, 60 से 51 जाएगा तो कितना रहेगा 9, तो पॉइंट है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 0, बिकॉज 17 इज ग्रेटर देन 9, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो 17 से 90 को कितना टाइम जाएगा, ठीक है, 5 टाइम्स देंगे तो कितना होगा 90 है ना, 5 टाइम्स देंगे तो 85 होता है, तो 5 टाइम्स देंगे, ठीक है, 5 टाइम्स देंगे तो कितना होगा 85, मतलब 5 17 से कितना होता है 85, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। फिर से 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा पॉइंट तो यहाँ पे 50 लिख दो, तो कितना बार देंगे 3/3 17 देंगे तो 51 होगा, तो हमें कौन सा लेना होगा 2 लेना होगा, तो कितना होगा 34 होगा, तो फिर से क्या हो रहा है 6 आ रहा है, फिर से कितना आएगा अभी 14 आ रहा है, 14 नहीं 16 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 16 आ रहा है, अभी देखो कितना आ गया 16, अभी 16 है ना, तो पॉइंट तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 0 लगा दो, तो 160 कितना जाएगा, अगर 10 करेंगे तो 170 होगा, 70 के साथ 10 करेंगे तो कितना होगा 170 होगा, तो हम क्या करेंगे 9 करेंगे, 9 के साथ 9, तो 9 करेंगे तो कितना बार होगा, 9 करेंगे तो कितना बार हो रहा है, 9 करेंगे तो 153 हो रहा है। अगर हमने 9 के साथ 17 को अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 153 होगा, तो अभी कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। तो अभी देखो कितना बार जाएगा 70 है ना, तो 5 बार करेंगे तो कितना होगा 5 17 से, ये 17 है, ठीक है, 5 17 से 51, और 5 से ज़्यादा नहीं, सॉरी 3 से करेंगे तो 51 होता है ना, 3 से करते हैं 17 को 51 होता है, तो 4 से करते हैं, ठीक है। 4 से करेंगे तो कितना होगा 68 होगा,
68 होगा। फिर से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे 0 दे दो। कितना टाइम्स आएगा, एक ही टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 17। और यहाँ पे कितना आ रहा है अभी, 3 आ रहा है, पॉइंट है ऑलरेडी, यहाँ पे 0 लगा दो। तो अगर 2 बार दे दिया, यहाँ पे अगर 2 ले लिया ना तो 2 17 से 34 होता है, तो हम कितना लेंगे, 1 ही लेंगे, 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 17। तो 17 यहाँ पे कितना बढ़ता है, 13 होगा, 13 होगा यहाँ पे। तो 13 को कितना बार ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लो, 7 लो, कितना होगा 7, यहाँ पे पॉइंट अगर तो यहाँ पे 0 होगा ना, तो 130 17 130 को कितना बार ले सकते हैं, 7 बार ले सकते हैं। 17 को मल्टीपल करो कितना होगा, 119 होगा, ठीक है। अभी इसको माइनस करो तो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो फिर से यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 0 लगा दो, 110 हो रहा है। 110 को कितना बार जाएगा, कितना बार दे सकते हैं, 6 पर दो, 102 होगा, 102 होगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 8 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो पॉइंट है तो यहाँ पे 0 लग रहा है, 80। तो 80 को कितना टाइम्स आएगा, 80 को देखो कितना टाइम्स आता है, 4 टाइम्स दो, 4 17 का कितना होता है, 4 17 का होता है 68, 4 17 का होता है 68। तो कितना आएगा 12। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे फिर से 0 लगा दो, तो कितना बार जाएगा अभी, कितना बार दे सकते हैं, 7 टाइम्स दे सकते हैं। फिर से 7 टाइम्स देंगे तो कितना होगा, 119 ये वाला। तो 7 टाइम्स देंगे तो कितना होगा, 119, ठीक है। तो अभी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो पहले यहाँ पे 17 को किससे मल्टीपल किया था, 1 से मल्टीपल किया था, तो क्या आ गया था, ये वाला नंबर आ गया ना। फिर से अभी कितना आ रहा है यहाँ पे 1, दैट मीन्स 17 को फिर से 1 के साथ करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, ये नंबर ही आएगा ना। उसके बाद फिर से ये नंबर क्या होगा, डिवाइड फिर से रिपीट होगा, तो मतलब ये नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम अभी डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 1/17 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/17 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में क्या है देखो, 0 पॉइंट, बहुत बड़ा नंबर है, 0.05 हो गया। उसके बाद 8 हो गया। उसके बाद 2 3 5 2 9 4 1 1 1 1 7 6 4 7, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट होगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बार। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार देख लो, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है, बस इतना ही। तो अभी चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। तो ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं ना, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, बाय।